नमस्कार, जय श्री राम। वैसे तो नववर्ष आने में अभी 3 महीने बाकी हैं, लेकिन फिर भी आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं अयोध्या में जो राम मंदिर की सिक्योरिटी व्यवस्था चल रही है, वो किसके हाथों में होने वाली है। सीआईएसएफ के हाथों में होगी राम मंदिर की सिक्योरिटी। एयरपोर्ट की सुरक्षा करने वाली सीआईएसएफ के हाथों में राम मंदिर की सिक्योरिटी देने का निर्णय लिया गया है और ये काम इस समय प्रोसेस में भी चल रहा है। इसी के साथ मैं आप सबको बधाई भी देना चाहूँगी क्योंकि 30 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एयरपोर्ट को भी शुरू कर दिया है। अब आप अपने शहर से सीधे अयोध्या के लिए फ़्लाइट पकड़ सकते हैं। अयोध्या के प्रशासन के साथ ही केंद्रीय बल के जवान मंदिर के बाहर तैनात किए जाएंगे। इसमें यूपी पुलिस, पीएसी और सीआरपीएफ का सुरक्षा घेरा भी शामिल है। राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के बाद यहाँ की सुरक्षा को अभेद्य बनाने की योजना पर इस समय काम चल रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला के अपने गर्भगृह में विराजमान किए जाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसीलिए यहाँ पर ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था तैयार की जा रही है और इसके लिए प्रशासन ने यहाँ पर काफ़ी बड़े बदलाव भी किए हैं और उनका फुल प्रूफ प्लान भी बनकर तैयार हो चुका है। राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर अब तक तैयारियों को पुख्ता कर लिया गया है। राम जन्मभूमि की सुरक्षा का अभेद सुरक्षा घेरा, जिसमें बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अगर आप पहले राम मंदिर में दर्शन के लिए आए हैं और जब आप यहाँ पर 22 जनवरी के बाद आएंगे तो दोनों में आपको काफ़ी बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। रामलला के अस्थायी मंदिर की सुरक्षा में इस समय जो वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है उसमें त्रिस्तरीय घेरा बनाया गया था। 3 लेयर की सिक्योरिटी उसमें थी। 3 लेयर की सिक्योरिटी ही आगे भी होगी। सीआईएसएफ ऐतिहासिक भवनों से लेकर हवाई अड्डे, मेट्रो, रेल और अन्य बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में विशेषज्ञता रखता है, इसीलिए उनको वहाँ पर तैनात किया जाएगा। इस फोर्स की तकनीकी को काफ़ी आधुनिक भी माना जाता है। राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में बड़े पैमाने पर परिवर्तन के लिए पिछले साल सीआईएसएफ से सिक्योरिटी ऑडिट कराई गई थी और अब उसी सिक्योरिटी पर यहाँ काम हो रहा है। उसी तरह से सारी चीज़ें यहाँ पे की जा रही हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में काफ़ी बड़े स्तर के परिवर्तन की योजना बनाई गई है और सारी चीज़ें एकदम नए तरीके से यहाँ पर की जाएंगी। और इन्हीं सारी चीज़ों के साथ साथ अयोध्या में निवेश के प्रस्ताव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ पर जो निवेश पहले लगभग 57,000 करोड़ तक सीमित थे, अब उनकी संख्या 1.43 लाख करोड़ हो चुकी है। 1.43 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव यहाँ पर आ चुके हैं। राम मंदिर पर फैसले के पहले आंदोलन के चलते अयोध्या में व्यवसाय ठप हो गए थे। लोग अयोध्या को छोड़कर बाहर शिफ्ट हो रहे थे। हो सकता है कि आप भी उनमें से एक हों। तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ से पलायन किया था, अपनी ज़मीनें बेच दी थी, अपना सब कुछ बेच के वो बाहर शिफ्ट हो गए थे क्योंकि वहाँ पे रोज़गार भी नहीं थे और काफ़ी सारी वहाँ पे समस्याएं आए दिन होती रहती थी। लेकिन अब चूँकि यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें बदल रही हैं तो कहीं ना कहीं जो लोग बाहर रहते हैं और जो अयोध्या से जुड़े हुए हैं वो भी धीरे धीरे वापस अयोध्या आ रहे हैं और वापस से अयोध्या में अपना घर बसाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अयोध्या में होने वाले इन निवेशों की वजह से ही न सिर्फ आध्यात्मिक रूप से बल्कि हर दृष्टिकोण से अयोध्या का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होने जा रहा है। साथ ही साथ रोजगारों की भी भरमार होने वाली है अयोध्या में। तो अब अगर आप उत्तर प्रदेश के अयोध्या के आसपास के क्षेत्र से हैं तो आपको रोटी कमाने के लिए अपने शहर, अपने गांव को छोड़कर दूर नहीं जाना पड़ेगा। अब उन्हें ये सुविधाएं अयोध्या में ही मिलेंगी क्योंकि इन सभी चीज़ों के बाद उद्यमियों में काफ़ी विश्वास जगा है और वो उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए तैयार हैं। कारोबार पटरी पर आया है और अब रोजगार के क्षेत्र में भी एक नई पहचान बन रही है। बदलते परिदृश्य में अयोध्या में निवेश का बड़ा हब बन रहा है। एक तरह से निवेश के लिए उत्तर प्रदेश में अयोध्या एक हब बन रहा है और अयोध्या के चलते आसपास के क्षेत्रों में भी डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। बल्कि अगर देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में ही डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ हुआ है।
बहुत सारी चीज़ों में बदलाव देखने को मिला है। 1.43 लाख करोड़ के लगभग 405 प्रस्ताव यहाँ पर दिए गए हैं। करीब 5,000 करोड़ रुपए के निवेश का खाका ऑलरेडी यहाँ पे तैयार है। तो जो यहाँ पर केंद्र और उसके अलावा राज्य की जो सरकार है, उन्होंने यहाँ पर 325 टोटल जो विकास परियोजनाएं थी उन पर काम चल ही रहा था, और उनके अलावा अब इस तरह के निवेशों की भरमार अयोध्या में है। तो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि अब जो भी लोग काम के लिए बाहर जाते थे उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उन्हें अयोध्या में ही रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करूंगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।